अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। मैं आपको पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा लें और उसमें ऑल का ऑप्शन है वो दबा लें ताकि आपको तमाम हमारी वीडियो मौके पे मिलती रहे। ट्रैवलिंग पैशन के साथ साथ हम लोग सोशल इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। आज जो वाक़या हुआ जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये इससे पहले किसी वीडियो में नहीं हुआ। एज़ पर रूटीन अल्लाह ताला ने खैर आफियत से रात गुजारी और सुबह हुई। हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो जिन दिनों पेपर का गैप होता है हम दोनों मियाँ बीवी बड़े मज़े से नींद अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि स्कूल तो बच्चों के हैं लेकिन हम लोग भी दोबारा से स्कूल में दाखिल हो गए हैं। वैसे ही सुबह उठना, उनके साथ तैयार होना और उनको छोड़ कर आना, फिर कहाँ की नींद और फिर कहाँ का आराम। अल्लाह करे कि औलाद को ये दर्द समझ आए कि इन सर्दियों में ये जो बाप या माँ उठती हैं सुबह और बच्चों को तैयार करके भेजती हैं, इसकी क्या तकलीफ़ है और इसका क्या अजर है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो बच्चों को आज तो हमारा गैप था, तो फौजिया को ये था कि जो वॉक का सिलसिला चल रहा है और उसको हम नहीं तोड़ें। वो हेल्थ वाइज मेरा मामला चल रहे थे कुछ, तो उसकी वजह से वॉक बहुत ज़्यादा हमने मस्ट की हुई। अच्छा जी, पार्क चले गए और पार्क में एज़ पर रूटीन हमने स्टॉप पर अपने टाइम वॉच लगाया और वो हमने बटन दबा के मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। अप्रॉक्स 15-20 मिनट हुए थे। बड़ी खूबसूरत सुबह थी, लोग आए हुए थे, वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे और बूढ़ी औरतें जो बैठी होती हैं रूटीन में, जो घर से वॉक के लिए निकली होती हैं, और वो सब बैठ के अपनी बहुओं की बुराइयाँ कर रही थी और कुछ सास की। तो ये रूटीन चल रही थी। इस असना में मुझसे आगे एक शख्स चल रहा था, अप्रॉक्स उसकी उम्र 60-65 साल होगी। वो मुंह के बल चलते चलते गिर गए। तो एक जो लेडीज़ उनके साथ चल रही थी आगे, तो फासले से उन्होंने कहा कि भाई इनको देखो ही गिर गए। तो मैं जैसे आके फ़ौरन उनको कोशिश की, मेरे साथ एक और साथ थे, उनसे मैंने सीधा किया। तो जैसे ही मैंने उनको सीधा किया तो मैंने देखा कि उनका वो यूरिन पास कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि शायद कोई शुगर के पेशेंट हैं, शुगर लो हो गई है। तो फ़ौरन मैं उनको जांच नहीं पाया कि ये क्या हुआ। बहरहाल मैंने देखा कि वो जैसे इंसान सोते हुए खराटे लेता है वो इस तरह कर रहे थे। और तो पहले जांचना ज़रूरी होता है कि भाई पता चले कि एक आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, शुगर उसकी लो हो गई और आप उसके सीने में चढ़कर, एक वज़नदार आदमी, और आप इमरजेंसी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, आप सीपीआर वगैरह शुरू कर देते हैं। ऐसे जैसे सीने पे हाथ रख के आप प्रेस करते हैं ताकि दिल चल जाए, तो पता चले कि उस आदमी की बेचारी की आप 2-3 हड्डियाँ तोड़ दें। तो ये सारा जांचना ज़रूरी होता है। वो जांचा हमने और उसके बाद अंदाज़ा हो गया कि इनको हार्ट का अटैक हुआ है। और जो फ़ौरन हमने उसको कोशिश की कि हाथ पाँव बंधें और उसको सीने पे दबाव दे के हमने पंप करना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ एक और साहब भी आ गए और उन्होंने भी पंप करना शुरू कर दिया। फिर उनको एक चाइनीज़ टेक्निक याद आई जो आजकल आमतौर पे इंटरनेट पे बहुत चलती है कि भाई आप ऐसे ऐसे करके, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ऐसे ऐसे मारें या ऐसे ऐसे मारें, यानी दिल वाली साइड वाले हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दें। तो इससे भी अगर कोई क्लॉट होता है छोटा मोटा तो वो निकल जाता है। लेकिन ये साहब जो थे, ये जो हार्ट के ही पेशेंट थे, वो बाद में हमें पता चला और हमने भरपूर कोशिश की किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, लेकिन जान नहीं बची। तो आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे मौके पर क्या किया जाए। अच्छा भाई, उसके बाद सेकंड स्टेप आता भी उनसे रब्ता किया जाए उनके घर वालों से। तो जब उनकी जेब में हाथ डाला तो सिवाय चाबी के कुछ भी नहीं था, शनाख्ती कार्ड तक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस सूरत हाल में बस वो पार्क में चलते हुए किसी शख्स ने देखा, उसने कहा यार ये तो फ़लाँ के वालिद हैं। वो फिर उनको बुलाने चला गया। तो मैंने कहा भाई एम्बुलेंस फ़ोन करें। तो लोग इतने डरे हुए होते हैं कि लोग, मेरे और एक और आदमी के अलावा बाकी लोग करीब नहीं आ रहे थे और बहुत दूर खड़े हुए थे और दूर दूर से कह रहे हैं अरे यार इनको यूँ कर दें, यूँ कर दें। और एक कराहत थी लोगों को कि भाई वो एकदम यूरिन पास हो गया उनका सारा। तो किसी ने पानी दे दिया, हमने पानी इनको डाला, किसी ने कहा जी डिस्प्लिन दे दें। लेकिन एक्चुअल में मैं उस वक्त लगा रहा उनके प्रोसेस में कि यार किसी तरीके से पंप करके ही हो जाए। अप्रॉक्स 10 मिनट उसके उस दौरान जो है ना, फिर फटाफट एम्बुलेंस को फ़ोन करने के कहा। तो लोग आजकल डर की वजह से अपना मोबाइल साथ लेके नहीं जाते। अब ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, वहाँ से फ़ोन किया और एक एम्बुलेंस कॉल की। तो मेरा ज़रा एक्सपीरियंस दूसरे एम्बुलेंसों के मुताबिक 1112 जो सिंध रेस्क्यू वाली है एम्बुलेंस, इसका बड़ा अच्छा रहा है। इसमें ये होता है कि एक तरह से एक सेमी डॉक्टर होता है उसमें,
या वो ट्रेन हेड नर्स होता है या बाज़ दफ़ा आरएमओ भी होता है, जो एट द स्पॉट की वह हो जाने वाली इमरजेंसी को वहीं पर निपटा लेता है। तो जब मैंने उनको कॉल की तो ये मेरा बड़ा एक यूनिक तजुर्बा रहा कि वो खातून ने मेरी बात सुनी, मैंने उनको एड्रेस वगैरह समझा दिया। अब मैं इस बात पे चिढ़ रहा था, मुझसे कह रही थी कि भाई वो आप स्पीकर खोलें। मैंने कहा भाई हम दे रहे हैं, CPR कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा नहीं, वो कह रही थी आप स्पीकर खोलें, मैं जब तक एम्बुलेंस पहुँच रही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप मुझे लोगों की सारी पोजीशन बता देना है। फिर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आप भी पैनिक हुए होते हैं उस वक्त कि बस किसी तरह एम्बुलेंस आ जाए, हम इनको पहुँचा दें। तो उस खातून ने मुझे सारी तफसीलात बताई कि आप इनको चेक करें, इनका माथा ठंडा हो रहा है, अच्छा ठंडा हो रहा है, अच्छा हाथ पाँव आप इनको ऐसे सीने और दोनों सीनों के दरमियान दोनों हाथ ऐसे मिला के और फिर आपने इसको ऐसे प्रेस करना है। कई लोग साइड से कर रहे थे, फिर कोई बीच से, लेकिन उन्होंने सही तरीका बताया कि जो सीने की जो ये जगह है, ये मेन जगह यहाँ रख के ऐसे पंप करना है, ताकि जो अगर उनका दिल बंद हो गया या क्लॉट आ गया तो वो निकल जाए। लेकिन ग्रेजुअली मैंने महसूस किया कि एक झुरझुरी से उनको आई, उसके बाद से उनकी आंखें साथ छोड़ गई। तो उस खातून ने मुझे पूरी गाइडलाइन दी। इस दौरान एम्बुलेंस भी टाइम के ऊपर आ गई, वो उनका बेटा भी आ गया और इस तरह हमने उनको वहाँ एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और वो उनको लेके चले गए। मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि इंसान की जान कीमती है या उसका मोबाइल, इंसान की जान कीमती है या उसका शनाख्ती कार्ड, इंसान की जान कीमती है या उसकी जेब में कुछ पैसे। देखें, आप किसी उम्र के भी हैं, तबीयत किसी की भी कहीं पर भी ख़राब हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। मेरी आज से आपको ये सजेशन है कि अपने मोबाइल में आज के बाद से लॉक नहीं लगाना आपने, एक। फिर दूसरा ये है कि मोबाइल आपने साथ लेके जाना बाहर, चाहे छिन जाए। वो आपका मोबाइल आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर आप इतना महंगा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नॉर्मल मोबाइल अपने साथ लाजमी रखें, जिसमें पहला नंबर डायलिंग का जो नंबर 1 नंबर हो वो इमरजेंसी नंबर हो और वो ऐसे शख्स का हो जो सुबह शाम रात में आपका फ़ोन कोई अगर आप उसका आपके नंबर से जाए तो वो अटेंड कर सके। तीसरा, अपनी जेब में प्लास्टिक कोटिंग के अंदर एक शनाख्ती कार्ड की डुप्लीकेट लाजमी रखें और उसके बैक साइड के ऊपर इमरजेंसी नंबर वगैरह लाजमी लिखें। और या फिर गले के अंदर या कोई चीज़ ऐसी हो या कोई कार्ड आपका ऐसा हो, अगर आप ज़्यादा एजेड हैं और एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेशेंट, तो अपनी कम से कम आपकी कोई दवाई जेब में हो दिल की, कोई ये तमाम चीज़ें आपके होनी चाहिए। आपके पर्स में, आपकी जगह पे कोई ना कोई आपके घर का पता, नंबर, इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हुआ कि ये साहब अपने घर से सिर्फ घर की चाबी लेकर साथ आए कि अगर कोई मुझे लूटना चाहता है तो लूट ले। आप बताएं कि अगर कोई पार्क में उनको नहीं जानता होता तो हम कहाँ खड़े थे। क्योंकि आजकल उल्टा पुलिस वाले मसला क्रिएट कर देते, जब आप डेड बॉडी ले जाए भाई आप ही मार के ले आए। तो ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स सब देखने पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब ये सारे मराइल हो रहे थे, जब ये सब हो सको, तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आया। लेकिन जब मैं उठ के वापस आ रहा था, लोग शाबाशी दे रहे थे, घर वापस आए, तो मैं ये सोच रहा था कि आज मेरी और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी। ये मेरी दूसरी मुलाकात है। एक और साहब भी मेरे हाथ में ऐसे दम तोड़ गए थे। तो ये क्योंकि रूह निकलती पैरों से और मैं बिल्कुल उनके जिस्म के दरमियान में था, तो मेरे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के में दरमियान में सिर्फ 3-4 फीट का ही फासला होगा। तो मौत कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। उल्टी सीधी तजुर्बे करने से बेहतर है सिंपल 1112 क्या जी 1122 नंबर आपने मिला देना है। ये रेस्क्यू सिम का है, ये बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। जब तक एम्बुलेंस आ रही होती है आपको ये सारा तरीका भी समझा देते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस पेशेंस के साथ वो खातून बता रही थी, तो ये सारे काम आपके बेहतर हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अपने और अपने आसपास वालों का लाजमी ख्याल रखिएगा और अदनान रऊफ़ राजपूत को इजाज़त दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक लाजमी करके जाइएगा। और अगर आप अपने कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, अपना कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके कहने के मुताबिक कोई टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।